ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, इन दो चीजों से आज की तारीख में लगभग विश्व का हर देश परेशान। इन पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बैठकें होती हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए लगातार कई प्रयास भी किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों में से एक है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UFCCC की COP21 के दौरान की थी। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं और भारत के लिए यह कितना जरूरी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल 26 जून को दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। नई दिल्ली में डिपॉजिटर के प्रमुख और संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टे ने बैठक के दौरान ट्रीटी पर साइन किया है, जिसके बाद अब पैराग्वे ISA का 100वां सदस्य देश बन चुका है। बता दें कि जब ISA की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान सिर्फ वही देश इसका सदस्य बन सकते थे जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित है। लेकिन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा ISA के पहले संस्थापक सम्मेलन में ISA के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया, जिसके बाद से अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। बता दें कि ISA का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यह 121 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना है। यह सदस्य देशों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने और उन्हें लागू करने में मदद करता है। साथ ही सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देता है। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के मार्गदर्शक दर्शन के साथ ISA सौर ऊर्जा की लागत को कम करने के प्रयासों को गति देता है और इसका लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित करना है। ISA के कुछ कामों की बात करें तो ISA सदस्य देशों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए फंड और एक्सपर्टीज भी प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा नीतियों को समन्वित करने के लिए काम करता है। यह सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी काम करता है। अब ISA भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह भी जान लेते हैं। दरअसल ISA भारत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है जो ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू संसाधनों पर अधिक भरोसा करने में सक्षम बनाता है। फिलहाल ISA को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।